हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ लेट अस एक्सप्लेन। नाउ आपने स्टोरीज तो बहुत देखी होंगी, जैसे राजी मूवी, और आपने शोज़ भी देखे होंगे जैसे फैमिली मैन। और जब ऐसे मूवीज़ या शोज़ में कहानी का मेन पात्र जाके स्टेट के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आता है तो आपने तालियां भी बहुत बजाई होंगी। पर अगर कहानी का रुख बदल जाए, मे बी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जा रही है और स्टेट इसे ले रही है, तब आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही स्टोरीज पर है, दैट इज पेगासस एंड यू। एंड देयर वी विल टॉक अबाउट पेगासस क्या है, इसके लिए आपके क्या इंपॉर्टेंस है और आप क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सबसे पहले ये, व्हाई वी टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज़, मे बी शायद मुझे बताना भी ना पड़े बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर फ्लडेड विद दीज। और आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के स्टेटस भी देख सकते हैं टॉकिंग अबाउट हाउ यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और सिर्फ ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2019 में पहले भी ऐसी बातें हो चुकी हैं। जब व्हाट्सएप की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी, लोग व्हाट्सएप से दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप को यूज़ करने लगे थे। इट वॉज देन इट बिकम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी। बट आज वो कंट्रोवर्सी वापस आ चुकी है विद दिस न्यूज़ वेयर ग्लोबल collaborative investigative project has discovered Israeli spyware Pegasus, which is being used to spy on people across the world, including 300 Indians, जिसमें से 2 यूनियन मिनिस्टर हैं, बाकी ऑपोजिशन मिनिस्टर हैं और काफ़ी जर्नलिस्ट हैं। इससे बहुत सवाल बनते हैं, जैसे पेगासस क्या है और ये कैसे आप पे असर डालने वाला है। तो ज़रा इनका जवाब हम एक एक करके देते हैं। अंडरस्टैंडिंग पेगासस इज अंडरस्टैंडिंग स्पाईवेयर। कि स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर बेसिकली इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, आपका फ़ोन हो, आपका कंप्यूटर हो। द मोमेंट इट इज इंस्टॉल्ड इन योर डिवाइस, आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन एक आउटसाइड कंप्यूटर या सोर्स के पास जाने लगती है। इस तरीके से स्पाईवेयर काम करते हैं। और पेगासस भी एक तरीके का स्पाईवेयर ही है जो कि किसी न किसी तरीके से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। इसको बनाया एनएसओ ग्रुप था, जो कि इजरायली जो वेटरन्स थे, जो कि वहाँ की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बनाया था। Apparently, it was said कि it is one of the most sophisticated surveillance tool या साइबर इंटेलिजेंस टूल है। और अगर इनकी बात सुनी जाए, देन दे से कि ये बेसिकली यूज़ करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अब सवाल ये बनता है, ये काम कैसे करता है, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर किसी और को प्रोवाइड कर देता है। दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बाय सिंपली सेंडिंग यू आर लिंक। आपने कोई लिंक खोला कि आप इतने की लॉटरी जीत सकते हैं, या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर का अपडेट कीजिए। आपने वो लिंक खोला और एक नई तरीके की चीज़ आपके फ़ोन में अपलोड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर जाने लगती है। बट इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है कि काफ़ी लोग इससे अवेयर हो चुके हैं, वो ऐसे मेल नहीं खोलते। देन पेगासस इज एक्चुअली वर्किंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पे क्लिक की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ज़ीरो क्लिक इंस्टॉलेशन भी कहते हैं, या OTA, ओवर द एयर, जिसमें कुछ नहीं, इसमें तो इतना भी नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि किसी के ऊपर स्पाई हो सके तो आप उसका नंबर जाके इन एजेंसीज को दे दीजिए, और नंबर के बेसिस पे ही वो एक तरीके का लोकल नेटवर्क क्रिएट कर देंगे जिससे इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस से वहाँ तक जा सके। एंड दैट्स व्हाई दिस इज रिवोल्यूशनरी। ऐसा और बहुत कम कंपनी कर पा रही हैं, इनसे इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना हो कि स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कितने तरीके के स्पाईवेयर हैं और फर्दर पेगासस कैसे काम करता है, क्या है, उसके लिए आप AQ/AS की सेशन को देख सकते हैं जो कि दीपक सर ने बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे देख के आसानी से क्लिक करके फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। अब ज़रा हम फर्दर बात करते हैं कि ये क्यों सिग्निफिकेंट है। तो अगर देखा जाए तो पेगासस बोलता है कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, हम स्टेट की हेल्प कर रहे हैं जिससे कि लॉ इन्फोर्समेंट आसान हो सके। बिकॉज अकॉर्डिंग टू पेगासस ये टेररिज्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रैफिकिंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा या ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये तो समाज सेवा कर रहे हैं। पर कहानी कुछ अलग ही है। द फैक्ट इज, आज के सिग्निफिकेंस सेशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी कैसे बदल जाती है। बिकॉज इसकी वजह से इट वायलेट्स योर प्राइवेसी, इंडिविजुअल, थ्रेटन्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी हर्ट होती है और साथ में नेशनल सिक्योरिटी भी जाती है, और इतनी सारी डायमेंशंस आपकी हर्ट हो रही हैं। बिकॉज कहा तो ये गया था कि ये
आपकी स्टेट को हेल्प करेगा, बट अगर स्टेट ही सर्विलेंस स्टेट बन जाए तो आपके जो अधिकार हैं उनका हनन होता है। इसलिए सबसे पहला सिग्निफिकेंस आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, बिकॉज बाय दिस आर्टिकल 21 आपका जो प्राइवेसी, जो एक फंडामेंटल राइट है पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया था, वो सबसे पहले वायलेट होता है। इसके हिसाब से आप अपने प्राइवेट स्फीयर में क्या कर रहे हैं, इस पे स्टेट का कोई हक नहीं बनता। बट इफ स्टेट हैव द एक्सेस टू सॉफ्टवेयर लाइक दिस, तो वो आसानी से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती है, और जब एक्सेस कर सकती है तो मिसयूज भी कर सकती है। तो जहां स्टेट को वेलफेयर स्टेट के अंदर ये सब अधिकार आपको देने चाहिए थे, ये अधिकार उल्टा आपसे छीन लेती है। साथ में आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब स्टेट के पास आपकी इंटीमेट इंफॉर्मेशन हो सकती है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। ब्लैकमेल करेगी तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाता है। दैट्स वाई ऑफन स्टेट इंगेज इन टारगेटिंग द जर्नलिस्ट। और इसका एग्जाम्पल भीमा कोरेगांव एग्जाम्पल है। 2019 में जब व्हाट्सएप हाईलाइट हुआ था तो ये भी हाईलाइट हुआ था कि कैसे भीमा कोरेगांव के जो एक्टिविस्ट थे उनको टारगेट किया गया था विद द हेल्प ऑफ पेगासस। उनके मोबाइल से इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, जैसे स्टैन स्वामी और बाकी अदर एक्टिविस्ट। अब इस प्रोसेस में आपका फंडामेंटल राइट दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच चला जाता है। नेक्स्ट इज इट एवेड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। ये इतना एफिशिएंट है कि कैस्पर की या फिर कोई और अगर आपका एंटीवायरस हो उसको आसानी से एवेड कर सकते हैं। विंडो की वॉल को भी एवेड कर सकते हैं और कंपनी के बहुत सारे फीचर्स को आसानी से एवेड कर सकता है। तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी और डिवाइस की सिक्योरिटी को भी हर्ट करता है। आगे इस सिग्निफिकेंस जानना हो देन इट इज टू अंडरस्टैंड द लीगल शॉर्टकमिंग्स। Legal shortcomings, especially Telegraph Act and the Information Technology Act. Now, this act is actually lesser in its contribution. In terms of कि ये shortcomings को बढ़ा देता है, कम नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सेफ गार्ड नहीं है कि अगर स्टेट इस तरीके के सर्वेलेंस एक्टिविटी में लगती है तो सिटीजन्स के राइट को कौन बचाएगा, कौन अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेगा, कौन सी अथॉरिटी है जो कि इसको मेंटेन करेगा, ये सारे के सारे इसमें ध्यान नहीं रखे जाते। साथ में आरटीआई भी वायलेट होता है विच टॉक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी। बट अंडर दिस लॉ और अंडर दिस लॉ स्टेट सिंपली सेज दैट कि वो तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रही है तो उसे आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है और वो सीधा सर्वेलेंस में एक्ट कर सकती है। अगेन विद दिस इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बातें आती हैं, बिकॉज स्टेट को जब सर्वेलेंस करना होता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से परमिशन चाहिए होती है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। साथ में अगर इस पूरे प्रोसेस को कोई ओवरसाइट करेगा तो वो बॉडी भी गवर्नमेंट की ही होती है, कैबिनेट कमेटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ही सारे काम कर रही है, कोई ऑटोनमस बॉडी नहीं है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और इंडिविजुअल राइट हर्ट होते हैं, जिसे एक सर्विलांस स्टेट क्रिएट होती है, जिसे एथिक्स की डायमेंशंस खुल जाती है। एक एथिकल डिलेमा क्रिएट होता है कि प्राइवेसी को बचाया जाए या सिक्योरिटी को बचाया जाए। आसानी से क्वेश्चन आपके एथिक्स में बन सकता है। जब आप एथिक्स के बारे में बात करेंगे द क्वेश्चन कैन इजीली बी आस्क्ड कि शुड एथिक्स बी गिवन प्रायोरिटी और शुड बी अदर डायमेंशंस बी गिवन द प्रायोरिटी। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है विल टॉक अबाउट व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए। नाउ व्हाट टू डू में 3 डिफरेंट डायमेंशंस पे काम करना होगा। पहले आप क्या कर सकते हैं, दूसरा कंपनीज क्या कर सकती हैं और तीसरा स्टेट क्या कर सकती है। इन सभी डायमेंशंस पे एक एक करके काम करने की जरूरत है। जब बात आप तक आती है कि आप क्या कर सकते हैं, देन द वर्ड इज साइबर हाइजीन। आपको साइबर हाइजीन का ध्यान रखना है। Now, cyber hygiene includes regularly updating your devices, अपने फोन वगैरह को, बिकॉज जो कंपनी है वो अपडेट लेकर आती है जिससे कि आपकी डिवाइस अप टू डेट रहे इस तरीके के साइबर थ्रेट से। अगर आप अपडेट करेंगे तो आप रेगुलरली बचते रहेंगे। साथ में अपने हैंडसेट को चेंज कर दें रेगुलरली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, राइट, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव थिंग। कौन अपने हैंडसेट इतनी जल्दी चेंज करता है। बट चेंज करने से क्या होता है, अगर कोई मैलवेयर आ भी गया था तो चेंज करते ही वो सीधा आपको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ओल्ड हैंडसेट भी यूज कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ पुराना बट इन टर्म्स ऑफ पुरानी टेक्नोलॉजी। जैसे बहुत पुराने कीपैड नहीं होते थे ना, दीज आर लेस वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स, इतने
इतने भी ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं होते, बट इतने वल्नरेबल भी नहीं होते। बट टू द एक्सटेंट आप कितना काम करोगे, साइबर हाइजीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए कि रैंडमली किसी लिंक को ना ओपन करें, रैंडमली कुछ भी अपडेट ना करें। अपने काम से थोड़ा काम रखें, अपना वेबसाइट खोलिए तो उसी काम को करें, वापस आ जाएं। दूसरे कहीं के लिंक आपको कहीं और लेके जा सकते हैं। साथ में एडवाइस आती है कंपनीज के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है जो इस तरीके के फील्ड में काम कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने साइबर इंटेलिजेंस पे काम करें, अपनी साइबर सिक्योरिटी पे काम करें दिन पर दिन। कंपनीज को ये काम करना ही होगा, तभी सिटीजन उनको ट्रस्ट कर पाएंगे और स्टेट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हाथ रख सकती है, साथ में स्टेट का रोल भी बढ़ जाता है, which include establishing proper accountability and oversight mechanism, जो कि अभी मिसिंग है। आप मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर या फिर कैबिनेट कमेटी को नहीं दे सकते। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बननी चाहिए साइबर इंटेलिजेंस के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, लोगों की प्राइवेसी के लिए, जो कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्रोविजन होना चाहिए। अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल इससे अच्छे से डील नहीं कर रहा, उल्टा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पशन है। तो इस बिल को अमेंड करके अच्छे चेंजेस लाने की जरूरत है, विच आर इन लाइन विद प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ सिटीजन। आफ्टर दिस इंक्लूड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज समथिंग जहां पे ग्लोबली वी ऑल आर स्टेक होल्डर्स एंड वी हैव टू टेक स्टेप्स टुगेदर, जिसके लिए ट्रीटीज लाइक बुदापेस्ट कन्वेंशन साइन की जा सकती हैं, जो कि साइबर लॉज या साइबर क्राइम से ही डील करती हैं। तो अगर कोई कंपनी इस तरीके के वायलेशन में एंगेज करती है तो ग्लोबल प्रेशर बनना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, एंड स्टेट शुड कम टुगेदर टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द ग्लोबल सिटीजन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दैट इज फॉर ऑल। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, समझ में आया, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज हम सब वहाँ प्रेजेंट हैं सिर्फ आपकी मदद के लिए। थैंक यू सो मच।